बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो ब्लॉग है ये कपास के बारे में है, क्योंकि कपास के बहुत सारे दोस्तों का जो क्वेश्चन आ रहे थे कि कपास को जो है वो उसकी जो फुलगुड्डी है, जो फूल हैं ये गिर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आज जो है ये कपास की बना रहे हैं। तो कपास का इस वक्त जो है ये सबसे जो है समझ लें कि अहम मरहले में पहुंच चुकी है इस वक्त, क्योंकि फूल बन रहे हैं और ये जो कपास होती है इसके फूल बनते जाते हैं और साथ साथ ये टिंडों में जो है वो कन्वर्ट होते जाते हैं। तो इस वक्त जो है ये कपास फुल जोबन पे है और इसकी जहाँ तक है खुराक का मसला, तो इसको इस वक्त जो है वो पानी का सोका नहीं आने देना चाहिए और मौसम के हिसाब रखें और ज़्यादा पानी भी ना लगे और सूखा भी ना आए, क्योंकि ज़्यादा पानी लगने की वजह से भी अगर 24 घंटों से ज़्यादा पानी खड़ा रहे तो भी नुकसानदेह होता है। अगर इस वक्त सूखा आएगा तो वो भी नुकसान होगा। और बीमारी के हवाले से अगर देखें तो इस वक्त जो है ये कपास को जो है वो रस चूस कीड़े का इस पर हमला होता है ज़्यादा, जिसमें सफ़ेद मक्खी, चुस्त तेला और थ्रिप्स। तो ये कपास माशाल्लाह अच्छी खड़ी है, सेहतमंद खड़ी है। 10-10, 20-20 टिंडे जो है ये तकरीबन ये लिए खड़ी है और आगे भी ले रही है। तो ये देखें, ये दिखाएं जी, ये फल दिखाएं इसके, ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी खड़ी है इसकी ये तो कद इसका मुनासिब है, तो कद का भी ख्याल रखें। और रस चूस कीड़े का जो है वो जो सिफारिश करदा इसकी जहरें हैं, नाइटन पैरम इसके लिए, तेले के लिए, और जो है थ्रिप्स उसके लिए जो है वो उसे क्या कहते हैं दवाई जो है वो, और प्रोक्सी पैरिफिन जो है वो सफ़ेद मक्खी के लिए। इसकी जो मुकर देख लें आप, इसके हिसाब से पेस्ट कोटिंग करते रहें और जितना के मर्ज़ का हो अटैक उस हिसाब से करें। और ये याद रखें कि जो होती है ये रस चूस कीड़े वाला जो स्प्रे होता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे अच्छी तरह से तर होगा तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होगा। और जो है जो स्प्रे की जो होती है वो गर्मी जो होती है वो पौधे को नहीं लगेगी और पौधे पे स्ट्रेस नहीं आएगा और इसका कद नहीं रुकेगा। तो इसके लिए ख़ास तौर पे जो है इस वक्त अब जहाँ तक खुराक की ज़रूरत है, तो खुराक के इस वक्त अगर तो आप लोगों ने, भाइयों ने जिनकी फसल है उन्होंने अगर इसको नाइट्रेट लगा लिए तो वेल एंड गुड। नहीं तो इस वक्त जब ये भरपूर फल रह रहा है तो इस वक्त इसको 2 बोरी नाइट्रेट फ़ी एकड़ लगाएं। और इसके साथ जो है जैसे कि आजकल गर्मी का मौसम है, हबस का मौसम है, तो इसको जो है वो बोरान का स्प्रे ज़रूर करें। बोरान का स्प्रे करें, ज़्यादा पानी लगाएं। और बोरान का स्प्रे जो है वो फूल गुड्डी को ज़्यादा जो है वो ताकत देता है, फल को वज़नदार बनाता है और जो टिंडे को जो खिलने का अमल होगा बाद में वो इसको ज़्यादा मजबूत करेगा और अच्छा खिला होगा। और इसके अलावा जो है पोटाश का भी वक्त हो गया है। पोटाश अगर नीचे नहीं डाली किसी ज़मींदार भाई ने तो वो इसमें पोटाश भी डाले। पोटाश जो है वो वज़न में इजाफा करेगी, इसको जो है इसके टिंडे को मजबूत करेगी और जो है वो इसके खिलाने में भी बड़ा अहम किरदार होता है और बीमारी से भी बचाव रखती है वो। तो ये है जी आज का कपास का व्लॉग। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो जो 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था वो मैंने बता दी हैं। फसल ये माशाल्लाह अच्छी खड़ी है, टिंडे 10 से 12 तकरीबन हर पौधा जो है वो टिंडे इसके पक चुके हैं, फूल ले रही है, बड़ी बेहतरीन है। आप लोग भी इंशाल्लाह कोशिश करें और एक अच्छी पैदावार इंशाल्लाह आखिर में हम ले सकेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।